हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष यादव है और आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि रहेगा जियोग्राफी ऑफ इंडिया पे। और आज मैं उसका पोर्शन कवर करूँगा जनरल इंट्रोडक्शन। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्ज़ाम की तैयारी। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्लास। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया का जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रो में हम सबसे पहले हमें इंडिया का बेसिक जो जियोग्राफिकल मैप है, मैं यहाँ रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरीके से मैं इसे बना देता हूँ, रफली ड्रॉ करके। यहाँ अगर हम मैप पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बात करें तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट पार्ट है और ये वेस्ट पार्ट है। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट की ये जो डिस्टेंस है इसकी बात करेंगे तो ये होता है 2933 किलोमीटर। ये डिस्टेंस है टू द लास्ट पॉइंट फ्रॉम द वेस्ट टू लास्ट पॉइंट ऑफ ईस्ट, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, द मैक्सिमम डिस्टेंस इज। सो ये जो आपका वेस्ट पार्ट है, इसका जो लास्ट जो विलेज या कुछ जो भी आप बोला जा सकता है, ये गोहार मोटा होता है। और यहाँ जो ईस्ट वाला पॉइंट है वो होता है किबीथू। इसको यहाँ कई जगह नेफा भी लिया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, नॉर्थ पार्ट, ईस्ट पोर्शन, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और यहाँ कभी कच्छ का रन भी किसी एग्जाम में लिया जाता है। गोहार मोटा आप याद रखिए, और यहाँ किबीथू अगर ये वाला ऑप्शंस में होता है तो आप उसे भी टिक कर सकते हैं। और इसके जो लैंड पार्ट की जो बात हो रही है, इसको हम पेनिनसुलर कहते हैं, हिंदी में इसे प्रायद्वीप कहते हैं या पेनिनसुलर पार्ट बोलते हैं, ये वाला जो ट्रायंगुलर पोर्शन है। तो इस ट्रायंगुलर पोर्शन में यहाँ मैंने आपको गोहार मोटा बताया, यहाँ पास किबीथू बताया या नेफा बोल सकते हैं। यहाँ पास जो लैंड पार्ट में जो लास्ट स्टेट है तमिलनाडु, वहाँ आप याद रख सकते हैं कैप ऑफ कॉमेरिन लास्ट पॉइंट, और यहाँ आप याद रख सकते हैं इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल ये आपका लास्ट में क्या क्या प्रेजेंट है वो मैं आपको बताया। अब यहां पास आपका जो लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड, और एक होगा आपका लॉन्गिट्यूड। इससे हम किसी भी कंट्री का, स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, तहसील का, या जितने भी किसी भी प्लेस का या किसी पॉइंट का लोकेशन आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस देखते हैं, मेजरमेंट देखते हैं, तो ये अगर आप लैटिट्यूड की बात करें तो 8.4 डिग्री से शुरू होकर 37.6 डिग्री पे, और यहां से ये शुरू होता है। इसका जो लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस मेजर करते हैं वो 68.7 डिग्री से शुरू होता है और 97.25 डिग्री पे ख़त्म होता है, ईस्ट। और ये आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ, और ये आपका साउथ। यहाँ पास जो मेजर मिस्टेक है वो हम नॉर्थ और साउथ के रिस्पेक्ट में करते हैं, इस कारण मैं यहाँ आपको करेक्ट करना चाहूँगा। इसको हम ईस्ट ही लिखेंगे, इसको भी हम ईस्ट लिखेंगे, और इसको हम नॉर्थ लिखेंगे, और इसको हम क्या लिखेंगे, नॉर्थ।
तो ये ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो 8.4 यहाँ से हमने मेजरमेंट लिया था, जो आपका लैटिट्यूड मेजरमेंट है, वहाँ मैंने साउथ लिखा था, फिर मैंने उसको करेक्ट करके नॉर्थ किया था। और यहाँ पास जो मैंने वेस्ट लिखा हुआ था 68.7 वेस्ट, उसको मैंने करेक्ट करके किया था ईस्ट। अब ये ऐसा क्यों मैंने यहाँ पास उसका जो नॉमेनक्लेचर है वो चेंज किया, इसके बारे में हम यहाँ देखते हैं होता क्या है। अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ आपका गोल हम इसे बना देते हैं। अब जब इसमें किसी भी प्लेस को आइडेंटिफाई किया जाता है तो उसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, इसी के अकॉर्डिंग ही उस प्लेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो उस आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इस पे एक इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं। जिस इमेजिनरी लाइंस की मैं बात करूंगा तो ये एक सबसे पहला इमेजिनरी लाइन है जिसको हम 0 डिग्री बोल रहे हैं। इसको हम कहते हैं इक्वेटर। इसे हम कहते हैं इक्वेटर, और हिंदी में इसे कहा जाएगा भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये नॉर्थ और ये साउथ पोल, ये दो हेमिस्फीयर में इस स्फीयर को डिवाइड करेगा। अपर पोर्शन कहला रहा है आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर क्योंकि ये हाफ है, और ये कहला रहा है आपका साउथ हेमिस्फीयर। दूसरी डेफिनेशन इक्वेटर की ये है कि ये जो अर्थ है, अर्थ एक आपका बॉडी है, या हिंदी में कहें तो पिंड है। ये खोखला डब्बा नहीं है, इसमें पूरा मास भरा हुआ है। तो इसके सेंटर से आउटर मोस्ट सरफेस तक की जो मैक्सिमम लेंथ है, वहां से जो सर्कल फॉर्म किया जाता है उसके हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। तो जितने भी अभी हम पढ़ रहे हैं लैटिट्यूड के बारे में, किसके बारे में, लैटिट्यूड के बारे में, तो लैटिट्यूड होता है कंप्लीट सर्कल। लैटिट्यूड इज अ कंप्लीट सर्कल एंड दिस सर्कल आर इमेजिनरीज। दूसरा पॉइंट ये है कि ये सर्कल क्या होते हैं, इमेजिनरीज होते हैं। अब इन सर्कल की बात करें तो इनकी जो इमेजिनरी सर्कल जो हमने अपने स्टडी पर्पस पे ड्रॉ किया हुआ है वो आपके 90 सर्कल्स होंगे यहां तक। इस तरीके से 19 सर्कल्स, कंप्लीट सर्कल आपको मिलेंगे। 90 आपको नीचे मिलेंगे ऐसे सर्कल्स, ये 90 ऊपर और 90 नीचे। ये मैं आपको नंबर्स बता रहा हूं, 90 नंबर्स ऊपर है, 90। तो अगर आप टोटल लैटिट्यूड्स को काउंट करेंगे, इसको हिंदी में कहते हैं अक्षांश। इसे हिंदी में कहते हैं अक्षांश, अक्षांश रेखा कहते हैं, इमेजिनरी लाइंस। तो ये 90 ऊपर है, 90 नीचे हैं, एंड प्लस ये आपका कौन सा है, इक्वेटर या भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। तो टोटल आपके 181 लाइंस होंगे, किसके, लैटिट्यूड लाइंस होंगे। अब आते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल लाइंस पे। जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होंगे वो आपके इस तरीके से ड्रॉ होंगे। अब ये सर्कल है तो आप समझ सकते हैं, ऐसे स्फीयर है तो उस साइड भी होगा। मैं आपको केवल ये सरफेस दिखा रहा हूं। तो यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हम लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की बात कर रहे हैं ये आपके हाफ सर्कल होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या होते हैं, हाफ सर्कल होते हैं। ये भी इमेजिनरी लाइंस हैं। ये आपके वर्टिकल होते हैं। वर्टिकल किसके, आपके इक्वेटर के, ठीक है। इसका जो आपका जो मेन सेपरेशन होता है
जो स्फीयर का सेपरेशन होता है वो आपका जो 0 डिग्री पे होता है, जो लाइन जाती है उसको मेरिडियन लाइन कहते हैं। मेरिडियन लाइन जो जाती है ग्रीनविच से, लंदन से, यहीं से हम टाइम को डिसाइड करेंगे। और इस तरीके की आपकी लाइन 180 डिग्रीज इधर दिखेंगी, डिग्री बोलता हूं, 180 लाइंस इधर है, 180 लाइंस इधर है। बट ये जस्ट इसके जो ऑपोजिट में आएगी एक लाइन, वो 360 डिग्री होगी, जिसको हम बोलेंगे एंटी मेरिडियन। तो कुल मिला के ये आपके 360 होते हैं, ठीक है। और इन जो कंटिन्यूअस लाइंस हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 111 किलोमीटर माना जाता है। और 1 डिग्री में इनका जो ट्रेवल होता है टाइम का, वो होता है 4 मिनट का। तो ग्रीनविच लाइन से अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसको माना गया हुआ है 82/2 को, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 5.30 आवर्स आएगा। सिंपली आप इसको 82.5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 मिनट से, तो मिनट में वैल्यू आएगा, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर में। तो इससे ये पता चलेगा कि जो हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जिसको IST कहते हैं, वो 5 hours 30 minutes आगे होगा। तो ये इंपॉर्टेंस है आपके लॉन्गिट्यूडनल इमेजिनरी लाइंस की। तो एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। जो इंडिया की लोकेशन है वो 8.4 है डिग्री है। यहां से वो कहां तक जा रही है, 37.6 डिग्री, और 68.7 डिग्री ये आपका ईस्ट से जा रहा है, 97.25 ईस्ट। तो आप यहां से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो नॉर्थ बता रहा है, ये यहाँ नॉर्थ और ये ईस्ट, ये इंडिया का लोकेशन बता रहा है। इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो अर्थ है उसके नॉर्दर्न पार्ट में आ रहा है। ये नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये मैंने बताया था, जो इक्वेटर होता है वो अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करेगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। तो यहां अगर ये नॉर्थ है, तो ये कंप्लीटली आइडेंटिफाई कर रहा है कि आपका जो इंडिया है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आएगा। मैं रफली यहां ड्रॉ कर रहा हूं। इंडिया इस तरीके से रिलाय करेगा, या फिर मैं यहां रिलाय करेगा, ऐसा बना देता हूं। ये आपका 0 डिग्री था, तो यहां से आपका जो मार्किंग है वो बढ़ते जाएगा। तो यहां से वो शुरू होगा 8.45, ठीक है, और ये एंड करेगा 37.6 डिग्री पे यहां। और अगर ये आपका लैटिट्यूड है और ये आपका लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन है, तो ये आपका स्टार्ट कहां से हो रहा है, 68.7 ईस्ट से, क्योंकि जो आपकी ये जो लाइन है, लैटिट्यूड लाइन है, वो आपका लिया जाता है, हमेशा ड्रॉ किया जाता है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। यहां पर 68.7 ईस्ट से और 97.25 डिग्री ईस्ट, यहां इसकी इंडिया की लोकेशन है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस लोकेशन को किस तरीके से रीड आउट करना है, और ये किस तरीके से आपके इक्वेटर के और इस पोर्शन में आता है।
जो इक्वेटर होता है, यहाँ एक इंफॉर्मेशन और मैं दूंगा इक्वेटर में, कि इक्वेटर या विषुवत रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पास जो दिन और रात होता है वो इक्वल होता है, डे और नाइट टाइम इक्वल होता है यहाँ। जैसे जैसे जाएंगे यहाँ तो आपका डे टाइम कम होते जाएगा और नाइट टाइम बढ़ते जाता है। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने जो चीज देखा हुआ है, लैटिट्यूड के बारे में हमने पढ़ लिया, लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ लिया, इंडिया का लोकेशन हमने देख लिया कि कहाँ से कितना लैटिट्यूड में है कितना लॉन्गिट्यूड में है, और हमने उसको किस तरीके से रीड आउट करते हैं वो भी देख लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में और पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ कवर करूंगा। तो हमने अभी तक देख लिया है कि ये इक्वेटर है 0 डिग्री पे, जिसको हम भूमध्य रेखा विषुवत रेखा भी कहते हैं। भूमध्य इसलिए कहते हैं कि ये अर्थ के या भूमि के मध्य पे है। विषुवत रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ दिन और रात बराबर है, और ये यहाँ जो अर्थ पे फॉर्म किया गया सबसे बड़ा सर्कल है। याद रखिएगा इक्वेटर क्या है, आपका सबसे बड़ा सर्कल है। इस इक्वेटर के 23/2 डिग्री और नीचे से 23/2, अगर इसको मैं माइनस लिख देता हूं, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो अगर आप देखते हैं कि 23/2 माइनस, यानी नीचे साउथ को माइनस ले रहा हूं और 23/2 इसको प्लस, इसको मैं क्या ले रहा हूं, नॉर्थ ले रहा हूं, तो ये आपका कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये कहलाता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब हम यहां इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो मैंने आपको लैटिट्यूड लोकेशन बताई थी वो 8.4 डिग्री से चल के जा रही थी 37.6 डिग्री पे, जो कि थी नॉर्थ। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये 23/2 इस रेंज के अंदर आ रहा है। इट मींस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से होके गुजरता है। अब जो इंडिया से होके ये गुजरता है, तो यहां से यूपीएससी या सिविल सर्विस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरेट होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से होकर गुजरता है, तो उसको हम मेमोराइज करते हैं। तो पहला आता है आपका गुजरात, दूसरा आता है आपका राजस्थान, तीसरा आता है आपका मध्य प्रदेश, चौथा आता है आपका छत्तीसगढ़, पांचवा आता है आपका झारखंड, और छठा आता है आपका वेस्ट बंगाल, और सातवां आता है आपका त्रिपुरा, और लास्ट आता है आपका मिजो। तो टोटल आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 जो स्टेट है उसमें से होके कौन सी जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से। ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऑप्शंस सफल किए जाते हैं, इसमें से आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इंडिया के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन और मैं आपको देता हूं, जिसमें से आपका जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की बात करेंगे, हिंदुस्तान भी कहा जाता है। ये नाम दिया गया था ईरानियों द्वारा और फारसियों द्वारा। आर्यव्रत, ये नाम भी आपने सुना होगा, ये दिया गया था आपका ऋग्वेद काल में। उसके बाद भारतवर्ष, ये जो दिया गया है वो आर्यों द्वारा दिया गया है। इसके बाद आता है इंडिया, इंडिया दिया गया है यूनानियों द्वारा। इंडिया किसके द्वारा कहा गया है, यूनानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा या फिर ग्रीस के द्वारा।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन हिंदुस्तान के नामों के बारे में, तो ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जो भारत वर्ष है वो आर्य द्वारा कहा जाता है, आर्यव्रत का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जो हिंदुस्तान है वो ईरानियों और फ्रांसीसियों द्वारा कहा गया था, और लास्ट है इंडिया जो कि ग्रीस द्वारा कहा गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट। सो गाइज, हमने जो इंफॉर्मेशन अभी कलेक्ट की है इंडिया के बारे में, और उसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं वो मैं ऐड करना चाहता हूं। जैसे इंडिया को हिंद महासागर का ताज कहते हैं, ठीक है, जो इसको उपमहाद्वीप में रखा गया है। ये इंडिया जो है ये 7वां सबसे बड़ा देश है, और उन देशों के क्रम में एक ट्रिक ये आएगी, जो ट्रिक है वो मैं आपको यहां बता देता हूं। ये सिंपल ट्रिक है, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। आरके कैब अब, ये हमने एक ट्रिक बनाई है, आरके कैब अब, जिसमें हम सीक्वेंस याद करेंगे कि 7वां पोजीशन भारत का कैसा है। यहां बी यानी है भारत, बी यानी है भारत। यहां सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आता है रशिया का, फिर आता है कनाडा का, फिर आता है चाइना का, फिर आता है आपका ए से क्या है बताइए, अमेरिका, बी से है ब्राजील, और ए से है फिर ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से लैंड एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम इनका क्रम देखें या सीक्वेंस देखें, तो रशिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, देन भारत। तो ये सीक्वेंस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। तो भारत का जो स्थान है वो 7वां है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 82,263 स्क्वायर किलोमीटर। मैं एक बार एग्जैक्ट इसकी डेटा चेक कर लेता हूं। ये आपका 87 है, तो 37,87,263 स्क्वायर किलोमीटर इसका है। जो वर्ल्ड मैप की बात आएगा तो 7th पोजीशन है, ठीक है। एशिया की बात आएगा तो 2nd पोजीशन है, और साउथ एशिया की बात आएगा तो 1st पोजीशन है। ये आपको याद होना चाहिए कि क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो आपसे क्या पूछ रहा है। वर्ल्ड पे पूछेगा तो पोजीशन 7th है, एशिया में पूछेगा तो 2nd है, पहला है क्या, चाइना, और साउथ एशिया में पूछा जाएगा तो ये आता है 1st में। बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, इन सभी को कल्चर के अकॉर्डिंग एक उपमहाद्वीप में साउथ एशिया में एक समान रखा गया है। वहां इसकी पोजीशन क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 1st आती है। तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे कुछ और इंफॉर्मेशन लेंगे इंडिया के ज्योग्राफी के बारे में, जो हम आज केवल जनरल इंट्रोडक्शन कवर कर रहे हैं। तो जनरल इंट्रोडक्शन कवर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था, इंदिरा कॉल के बारे में बताया था, तो ये कॉल क्या है इसके बारे में भी हम डिस्कस करके आज का लेक्चर यहाँ खत्म करेंगे। तो कॉल जनरली या इसे ला कह सकते हैं या पास कह सकते हैं। ये होता क्या है, जब आप माउंटेन रेंज की बात करते हैं तो ये माउंटेन रेंज इस तरीके से होते हैं, ठीक है। जो ये सर्कुलर पार्ट आपको दिख रहा है बेस में, इसी को ही क्या कहा जाता है, कॉल या पास कहा जाता है। अगर आप इस माउंटेन रेंज से इस माउंटेन रेंज में जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहां नहीं पहुंच सकते, यू कैन नॉट बाईपास दिस कोल रीजन, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जो इस तरीके से आप पहाड़ पे चढ़ते जाते हैं और इस तरीके से वापस पहाड़ से नीचे उतरते हैं, और फिर एक लैंड पार्ट आता है, फिर आप दूसरे माउंटेन पे चढ़ते हैं। तो एक माउंटेन रेंज से दूसरे माउंटेन पे जाने के लिए जो एक आप सर्कुलर सेमी सर्कुलर पाथ को क्रॉस करते हैं, वही कहलाता है
कॉल या ला या पास। तो ये आपको याद रहना है। आगे मैं कवर करूंगा डिफरेंट इंडिया के जो पासेस होते हैं, जैसे आपने फेमस पासेस के नाम अगर आपने सुने होंगे तो रोहतांग पास है, जोजिला पास है, सिपकी ला है, नीति ला है, नाथुला है। तो ये ला वही चीज है कि इस माउंटेन में पहुंचने का इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। अगर जब तक आप इस पास को क्रॉस नहीं करेंगे आप इस माउंटेन रेंज पे नहीं जा सकते। तो ये जो इंदिरा कॉल था ये आपका सियाचिन ग्लेशियर इसके नॉर्दर्न पार्ट में पाया जाता है, जो आपको मैंने मैप में बताया था सबसे ऊपर वाले नॉर्थ सेक्शन में इंदिरा कॉल। और अगर आप नीचे में जाएंगे तो केप कॉमेरिन मैंने बताया था जो मेनलैंड में आएगा, मेनलैंड पार्ट में या पेनिनसुलर पार्ट में जो आएगा वो केप कॉमेरिन है। और अगर आप एक्सटेंडेड पार्ट में जाएंगे तो 6.4 डिग्री पे आपका मिलेगा इंदिरा पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है भारत का लैंड वाले इंक्लूड करके अंडमान निकोबार में। ये आपकी ग्रेट निकोबार में मिलेगा, जिसका मैंने जो लैटिट्यूड डायमेंशन है वो कितना बता दिया है, 6.4 डिग्री। तो जब आप इसका क्षेत्र जो मैंने बताया था लैटिट्यूड 8.4 से बताया था डिग्री से, मैंने कहाँ तक लेके गया था इसे 37.6 डिग्री नॉर्थ लेके गया था। तो अगर आप आउटर मोस्ट, सबसे आउटर मोस्ट बोलेंगे तो इसको भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, इसको इंक्लूड करना। तो एग्जामिनर आपसे मेन लैंड में कौन सा एरिया पूछ रहा है तो केप कॉमेरिन डालेंगे आंसर, जो तमिलनाडु में आएगा, तमिलनाडु स्टेट में। और अगर पूरे कंप्लीट उसमें बोलेंगे कि लास्ट पॉइंट क्या है साउथ में, तो वो आएगा इंदिरा पॉइंट जो 6.4 डिग्री पे है, जो कि आता है ग्रेट निकोबार में। तो ये आपका एक पूरा जनरल इंट्रोडक्शन रहा है, जिसमें और भी चीजें हैं वो मैं कवर करूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई लेक्चर देन प्लीज डू सब्सक्राइब एग्जाम की तैयारी यूट्यूब चैनल। थैंक यू।